गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर से आज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर जेंडर, विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है क्षेत्र संबंधी पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणाओं की समालोचना एवं निष्पक्षता तथा समानता। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। क्षेत्रवाद, जिसका कि तात्पर्य यह है, क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी क्षेत्र के, किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है। क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है, अर्थात अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न, अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों के चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। इससे हमारे देश की एकता व अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रवाद की भावना के कारण ही अपने अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो धारणा है, इससे समाज की या देश की एकता को, अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो सामान्यतः समाज में क्षेत्रवाद की स्थिति देखने को मिलती है। समाज में क्षेत्रीयता की भावना के आधार पर अनेक अनैतिक और भ्रष्टाचार संबंधी कार्य किए जाते हैं। जैसा कि एक मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में इसलिए बिजली की सुविधा प्रदान करता है कि वह उस क्षेत्र का रहने वाला है या वहाँ का निवासी है, जबकि वह जो मुख्यमंत्री है पूरे प्रदेश का है, न कि क्षेत्र विशेष का। अमेरिका में एक भारतीय से इसलिए वीजा मांगा जाता है कि वह एक भारतीय है। पाकिस्तान को विश्व में इसीलिए शंका की दृष्टि से देखा जाता है कि वह एक आतंकवादी देश रहा है। एक अमेरिका के व्यक्ति को इसलिए सम्मान दिया जाता है कि वह एक विकसित देश का नागरिक है। इन्हीं सब उदाहरणों में एक पूर्वाग्रह की धारणा झलकती है कि पाकिस्तान के अंदर जो गतिविधियां हैं वह सांप्रदायिकता से प्रेरित होती हैं। पाकिस्तान को विश्व में इसी कारण से शंका की दृष्टि से देखा जाता है और यह माना जाता है कि यह एक
आतंकवादी क्षेत्र है, अतः यहाँ से आया हुआ हर व्यक्ति आतंकवादी ही होगा। तो यह एक पूर्वाग्रह की धारणा है, जबकि एक पाकिस्तानी नागरिक के हृदय में भी प्रेम और सहयोग की भावना हो सकती है तथा एक अमेरिका नागरिक के हृदय में भी आतंकवाद की भावना पाई जा सकती है। तो इस प्रकार की जो क्षेत्रवाद की भावना है वह हमारे दृष्टिकोण को संकुचित बनाती है और पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता की धारणा के चलते ही क्षेत्रवाद की जो धारणा है वो इसकी जो धारणा वो सही नहीं मानी जाती है। तो किसी क्षेत्र विशेष के निवास एवं उस क्षेत्र की विशेषताओं के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना अनुचित माना जाता है। अतः एक शिक्षक से यही अपेक्षा की जाती है कि वह समाज के अंदर क्षेत्रवाद से संबंधित जो भी पूर्वाग्रह की धारणाएं हैं, रूढ़िगत धारणाएं प्रचलित हैं, उनका वो समापन करे और यह कार्य उसे विद्यालय से प्रारंभ करना चाहिए। प्रथम तो विद्यालय में किसी भी क्षेत्र से आए बालक को उसकी क्षेत्रीय बुराइयों के साथ संबोधित नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य बालकों के समान उसका भी अच्छे से सम्मान करना चाहिए। द्वितीय, शिक्षक को अपने कार्य व्यवहार में क्षेत्रीयता की भावना के आधार पर भेदभाव न करते हुए कक्षा कक्ष में सभी बालक बालिकाओं के साथ समानता का व्यवहार उसे रखना चाहिए। शिक्षक को समाज में इस प्रकार की जो भावनाएं जो क्षेत्रीयता के आधार पर पाई जाती हैं उसके समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो एक शिक्षक के द्वारा क्षेत्र संबंधी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग से करना चाहिए। तो एक शिक्षक क्षेत्रीयता संबंधी जो पूर्वाग्रह की धारणाएं हैं या रूढ़िवादिता के संबंध में जो धारणाएं प्रचलित है क्षेत्रवाद की भावना को लेकर, उसे एक शिक्षक को समाज के अंदर समानता स्थापित करने के लिए क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त करने हेतु प्रयास करने चाहिए। तो क्षेत्र संबंधी रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को समाप्त करने हेतु एक शिक्षक के द्वारा निम्नलिखित प्रयोग या सहयोग दिया जा सकता है। नंबर 1 है क्षेत्रीयता की भावना का समापन। नंबर 1, क्षेत्रीयता की भावना का समापन किया जाए। नंबर 2, विषम बंधुत्व की भावना समाज में विकसित की जाए। विश्व बंधुत्व की भावना समाज में विकसित की जाए। 3 नंबर है मानवता की भावना का विकास किया जाए। 4 नंबर विश्व कल्याण की भावना विकसित की जाए। 5 नंबर पृथ्वी ही हमारा घर है भावना को प्रचारित किया जाए। 6 नंबर समस्त मानव समाज हमारा परिवार है, यह भावना समाज के अंदर विकसित की जाए। लास्ट है सर्वजन सुखाय की भावना का विकास, अर्थात सभी सुखी रहे का भावना का विकास जो कि एक शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। अतः एक शिक्षक क्षेत्रवाद संबंधी धारणा को समाप्त करने में और समाज के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 1, क्षेत्रीयता की भावना का समापन एक शिक्षक को करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत समाज में जो शिक्षक का स्थान है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। बालकों के मानसिक बौद्धिक विकास में शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अतः जब भी कोई अभिभावक या छात्र शिक्षक से विशेष प्रकार
के विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा इस आधार पर करना चाहे कि वह उसके जिले का या फिर क्षेत्र का निवासी है, तो उसको यह बताना चाहिए एक शिक्षक को कि वह संपूर्ण देश एवं विश्व उसका क्षेत्र है। उसके लिए संसार का प्रत्येक छात्र समान है, अतः वह इस आधार पर छात्रों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगा। उसके इस कार्य से प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक को क्षेत्रीयता की पूर्वाग्रह की धारणा से मुक्ति मिल पाएगी। इसके साथ ही शिक्षक को किसी भी क्षेत्र से आए छात्र के साथ समानता और आत्मीयता का व्यवहार रखना चाहिए, जिससे कि क्षेत्रवाद की धारणा को बल नहीं मिले। तो यही कारण है कि जो एक शिक्षक है वो क्षेत्रीयतावाद की भावना को समाप्त करने में अपनी मुख्य भूमिका निभा सकता है। इसके लिए एक शिक्षक का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह विद्यालय के अंदर कोई भी बालक चाहे किसी भी क्षेत्र या जिले से संबंधित हो, उसके साथ क्षेत्रीयता की भावना के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसा करके जो शिक्षक है वो छात्रों में सम्मान पा सकता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त कर समाज में सहयोग, सौहार्द का वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 2 है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, जो कि एक शिक्षक के द्वारा अच्छे ढंग से किया जा सकता है। जिस प्रकार क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त करने में शिक्षक अपनी मुख्य भूमिका निभा सकता है, उसी प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने में भी एक शिक्षक अपनी मुख्य भूमिका निभा सकता है। तो इसके लिए शिक्षक को विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसका विकास अपने मन में करना चाहिए। उसको प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाई के समान समझना चाहिए। इस भावना का प्रचार उसको समाज के अंदर भी करना चाहिए कि हमें आपस में एक परिवार की तरह ही मिलजुल कर रहना चाहिए तथा समस्याओं का समाधान सहयोग एक दूसरे के सहयोग से करना चाहिए। इस भावना का प्रचार उसको समाज के अंदर करते रहना चाहिए। उसको अपने मन से अधिक सम्मान बाहर से आए हुए विदेशी अतिथियों का भी करना चाहिए। संपूर्ण मानव समाज के प्रति बंधुत्व की भावना से क्षेत्रीयता की जो समस्त पूर्वाग्रह संबंधी धारणाएं हैं या रूढ़िगत संबंधी जो धारणाएं प्रचलित है उसका समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तो इस प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना को प्रसारित कर समाज में क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त किया जा सकता है। 3 नंबर पे है मानवता की भावना का विकास। मानवता की भावना का विकास 3 नंबर। तो क्षेत्रीयता की भावना जो है क्षेत्र विशेष से संबंधित पाई जाती है, जबकि मानवता की जो भावना है वो संपूर्ण मानव समाज से संबंधित होती है। अतः एक शिक्षक का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो समाज के अंदर मानवता की भावना का विकास करे। शिक्षक को अपने विद्यालय में मानव सेवा, मानव हित एवं मानव प्रेम का विकास करना चाहिए।
उसको अपने विद्यालय में यह सद्वाक्य लिखवाने चाहिए कि यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। मनुष्य वही है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसलिए समाज के अंदर मानवता की भावना का विकास कर एक शिक्षक क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त कर सकता है, जिससे कि देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा मिले और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो पाए। नेक्स्ट है विश्व कल्याण की भावना का विकास। तो शिक्षक को सदैव अपने संबोधन में वैश्विक कल्याण की चर्चा करनी चाहिए तथा विद्यालय में उन उपायों की चर्चा की जानी चाहिए जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो पाए। आज भी भारतीय मंदिरों में विश्व कल्याण के नारे गूंजते हैं। यही भारतीय शिक्षा और शिक्षकों की परंपरा भी है। तो इस प्रकार की परंपरा से क्षेत्रीयता के संबंध में जो पूर्वाग्रह संबंधी धारणाएं हैं या रूढ़िगत धारणाएं जो प्रचलित है उसका समाधान किया जा सकता है। अतः एक शिक्षक का यह महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि उसे समाज के अंदर विश्व कल्याण की भावना का विकास करना चाहिए और जो समाज के लोगों का दृष्टिकोण संकुचित है उसको व्यापक बनाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पृथ्वी ही हमारा घर है। पृथ्वी ही हमारा घर है। तो एक शिक्षक को सदैव बालकों को यह समझाना चाहिए कि यह संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा घर है। सभी समाज के सदस्य हैं, आपस में भाई बहन हैं। अतः हमें सहयोग की भावना से रहते हुए समाज के विकास में सबको सहयोग करना चाहिए। इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु जो है हमारी है, न कि तेरी मेरी। इसका संरक्षण करना और संवर्धन करना हम सबका ही सामूहिक उत्तरदायी है। इस प्रकार की भावना जब प्रत्येक छात्र और समाज के नागरिक में होगी तो किसी क्षेत्र विशेष के विकास के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। वह संपूर्ण पृथ्वी के बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे समाज के जो लोग हैं। और इस प्रकार देश में जो क्षेत्रवाद संबंधी धारणाएं प्रचलित हैं जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकती हैं या रूढ़िवादी धारणाओं से ग्रसित हो सकती हैं, तो एक शिक्षक के द्वारा इन धारणाओं का समापन किया जा सकता है। और इस प्रकार पृथ्वी ही हमारा घर है, यह भावनाएं छात्र छात्राओं में विकसित कर समाज में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है समस्त मानव समाज ही हमारा परिवार है। समस्त मानव समाज ही हमारा परिवार है। यह भावना एक शिक्षक को विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर प्रसारित करनी चाहिए। तो संपूर्ण मानव समाज को अपना परिवार मानने का जो संकल्प है वह एक शिक्षक को जरूर ही लेना चाहिए। इससे कोई भी शिक्षक या कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार से हम अपने परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनकी हर सुख सुविधा की ध्यान रखते हैं, उसी
का समस्त मानव समाज हमारा परिवार है। हमें उसकी सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान वैसे ही रखना चाहिए जैसा कि हम अपने परिवार का रखते हैं। इससे समाज में या छात्र छात्राओं में सहयोग की भावना विकसित होगी और उनके मन में नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार परिवार में सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को यह जो दृष्टिकोण है छात्र छात्राओं में विकसित करना चाहिए कि समाज के अंदर भी सब समान है, अतः उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अतः एक शिक्षक के द्वारा यह दृष्टिकोण छात्र छात्राओं में विकसित किया जा सकता है कि समस्त मानव समाज हमारा परिवार है, अतः इसकी सुरक्षा और व्यवस्था का जो दायित्व है हमारे पर है और समाज को परिवार समझकर उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए और प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। लास्ट है सर्वजन सुखाय की भावना का विकास, जो कि एक शिक्षक के द्वारा की जा सकती है। तो इस भावना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति कोई कार्य अपने लिए नहीं करता है, बल्कि वह दूसरों के हित के लिए करता है। तो इस दृष्टिकोण या इस भावना का जो विकास है एक शिक्षक के द्वारा छात्र छात्राओं में किया जा सकता है। इसमें छात्रों को यह बताना चाहिए कि हमें मानव कल्याण हेतु कार्य करने चाहिए, अर्थात सभी सुखी हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। समाज में कोई भी पिछड़ा हुआ न हो, रोटी कपड़ा मकान सबको मिल पाए। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य को इसलिए संपन्न नहीं करता कि उसे सुख मिलेगा, बल्कि इसलिए संपन्न करता है कि उसके कार्यों से दूसरों को सुख मिल पाएगा। अतः हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह ध्यान देना चाहिए कि हमारा कार्य इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि दूसरों को अधिक से अधिक सुख मिल पाए। केवल अपने लिए जीना ही जीना नहीं होता, बल्कि समाज के हित में भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि समाज ने हमें संस्कृति प्रदान की है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करें। तो इसलिए सर्वजन सुखाय की भावना जो विकसित करने में एक शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि हमें केवल अपने सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि समाज के लोगों का भी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके हित के लिए कार्य करने चाहिए। तो इस प्रकार की भावना से क्षेत्रीयता संबंधी पूर्वाग्रह जो है स्वाभाविक रूप से समाप्त हो पाएगा। तो इस प्रकार एक शिक्षक क्षेत्र संबंधी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं को समाप्त करने में निम्नलिखित उपाय कर सकता है। कैसे क्षेत्रीयता की भावना को समाप्त कर सकता है, समाज में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास एक शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। इसी प्रकार मानवता की भावना का विकास छात्र छात्राओं में शिक्षक के द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार विश्व कल्याण की भावना विकसित करने में एक शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इसके साथ साथ पृथ्वी ही हमारा घर है, समस्त जो लोग हैं आपस में भाई बहन हैं, अतः हमें अपने परिवार के समान इन सबको सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार समस्त मानव समाज हमारा एक परिवार माना गया है। ये भावना छात्र छात्राओं में एक शिक्षक के द्वारा प्रसारित की जा सकती है। और इसके साथ ही सर्वजन सुखाय अर्थात संसार में सभी सुखी रहें, रोटी कपड़ा मकान सबको मिले। तो ये धारणा विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक के द्वारा छात्र छात्राओं में विकसित
समाज में पाई जाती है, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है। इसका निवारण किया जाना चाहिए और इसके लिए लोगों के दृष्टिकोण को संकुचित नहीं बल्कि व्यापक बनाना चाहिए और समाज में शिक्षा का प्रसार कर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहिए। इसी से क्षेत्रवाद की भावना समाप्त हो सकती है और समाज में एकता और राष्ट्र की अखंडता को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक है हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।